विशंबर दयाल जी, 11 दिन से पुतिन की रणनीति को डिकोड करते करते अब हम इस मकाम पर पहुंचे हैं जहां हम ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन की सेना भी फाइट बैक कर रही है। अस्तित्व मिटा दूंगा यूक्रेन का, ये धमकी दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। वो ये कह रहे हैं कि नेटो मुल्क ये जो नो एयर स्पेस जोन करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, या फिर जो प्रतिबंध भी लगा रहे हैं उसे भी वॉर से जुड़ा हुआ माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए अंजना, प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि अगर नाटो इस युद्ध में किसी प्रकार से इंटरफेयर करेगा तो ये युद्ध बड़ा रूप लेगा, और बड़ा रूप लेने से पहले वो नाटो को भी खतरा हो जाएगा। तो वो नाटो को धमकी दे रहे हैं, इससे बिल्कुल दूर रहें। और नाटो दूर भी है अब तक। नाटो मैं नहीं समझता किसी किस्म का आगे बढ़ेगा। नाटो क्या कर रहा है सर? नेटो क्या कर रहा है? जरा इस पर भी बातचीत हो जाएगी। एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए। नेटो क्या कर रहा है? वो पुतिन को भी उकसाते हैं, वो जेलेंस्की को भी उकसाते हैं, जेलेंस्की भी उन पर गुस्सा होते हैं बीच बीच में। वो कहते हैं कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि नाटो सिर्फ शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। नाटो सिर्फ जो है वो एक धीरज बढ़ाने की बात तो कर हो रहा है ना उसकी वजह से। पर लेकिन नाटो कुछ ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं किया उसकी मदद करने के लिए 11 दिन में। और प्रेसिडेंट पुतिन उकसते नहीं है ऐसे कि वो उकसाते हैं उनको। आप जंग में अपने देश को झोंकना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाकी यूक्रेन को पूरी तरह से आपने झोंक दिया है। क्योंकि अगर आप झोंकेंगे तो आपकी भी तबाही होगी ना। देखिए, पोलैंड है, चेक है, स्लोवाकिया है, बड़ी सॉफ्ट कंट्रीज हैं, हंगरी है, ये बहुत सॉफ्ट कंट्रीज हैं अंजना। इन्होंने लड़ाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं लड़ी थी, 2 बार ऊपर नीचे इनके सेना निकल गई थी, रौंद गई थी। ये मुल्क लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ये बिल्कुल किसी जंग में नहीं जाएंगे। हाँ। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, बार बार हम कह रहे हैं, देखिए ये हमारी अब बिल्कुल क्लियर सी हो रही है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, हाँ। उन पर रशिया बिल्कुल क्लियर करना चाहता है, खासकर सदर्न बॉर्डर को, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो डोनेट्स्क का रीजन है, उससे वो चाहता है कि क्रीमिया तक और ओडेसा तक बिल्कुल एक हरी पट्टी हो जहां सिर्फ रशियन प्रभाव हो और रशियन प्रभाव के लोग जो है वहां रहते हो। इस एरिए पर पूरी तवज्जो है। और खार्किव में आज इतना घमासान युद्ध नहीं है। एक बात मैं आपकी मानता हूं कि देखिए 11वें दिन अब चिरनीव और सुमी जो बिल्कुल उनके बॉर्डर के पास थे, नॉर्थ बॉर्डर के पास थे, लड़ाई 2-3 दिन से वहां गंभीर हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रैटेजी है, वेल प्लान स्ट्रैटेजी है, उसको रियली कोई डिकोड नहीं कर पाया। पहले दिन से हम कीव की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, और छोटे शहरों को शुरू में वो एक स्पष्ट सी बात आ रही है कि एक नए युद्ध, अभी राजेश से भी जब बात कर रहे थे, एक नया युद्ध इमर्ज कर रहा है। स्ट्राइक्स करो, बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक चल रही है, साथ में स्पेशलाइज फोर्सेज लैंड कर दी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। रूस यूक्रेन में वार पलटवार के दावों की जंग चल रही है, जिस इंफॉर्मेशन वॉर की हम बात कर रहे थे। जायतोमीर में 4 यूक्रेनी फाइटर प्लेन्स हमने गिराए हैं, ये रूस कह रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे तो हम बात कर रहे हैं, पहले दिन से हम जान रहे हैं। लेकिन सिन्हा साहब जल्दी से कमेंट, राजेश पवार भी हमारे साथ जुड़ गए। सिन्हा साहब जल्दी से कमेंट आपसे। नेटो उकसाता है, नेटो के मुल्क खुद अपने देश को झोंकना नहीं चाहते जंग में, लेकिन यूक्रेन जल रहा है। उधर पुतिन सीधी धमकी दे रहे हैं कि वजूद ही मिटा दूंगा अगर यही हालत रही तो। कि आप कैसे देखते हैं? देखिए अंजना जी, रिव्यू ऑफ सिचुएशन जो हम कहते हैं 11 दिन के बाद, मेरा ये मानना रहा है, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, 12 दिन हो गया आपके चैनल में आते हुए, ये 15 और 20 दिन की मेरे अनुसार रूस का ये मानना था ये 32 दिन चलेगा। रूस के सेकंड एक्सरसाइज में 28 दिन या 24 दिन, मैं ऐसा मान रहा हूँ 20 दिन तकरीबन लगेगा।